अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऑनलाइन आईटी सोल्यूशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हमारी ट्रेनिंग की पहली वीडियो है और इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको डीवीआर की सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये बात याद रखें कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये वीडियोस ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो ट्रेनिंग नहीं देखी हुई, और अगर वो सीपी प्लस डीवीआर की ट्रेनिंग देखना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट वो सीपी प्लस भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने डिटेल के साथ दूसरी वीडियो ट्रेनिंग्स के अंदर डिस्कस की हुई हैं। अगर आप लोग नए हैं और वो आप ट्रेनिंग सीरीज़ देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस ट्रेनिंग सीरियल का लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को फॉलो करके तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके अलावा एक और बात आप लोग याद रखें, ये ट्रेनिंग्स मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग बिगनर हैं, जो लोग नए नए इस साइड पे आ रहे हैं और वो अपने घर में या फिर अपनी किसी शॉप के ऊपर खुद कैमरे लगाना चाह रहे हैं और वो अपने डीवीआर की सारी सेटिंग्स खुद करना चाह रहे हैं। उनको डीवीआर की बहुत सारी सेटिंग्स का पता नहीं होता। मोस्टली ऐसे ही होता है कि डीवीआर के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो हम लोगों को पता नहीं होते, और हम बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो कि हम अपने डीवीआर के अंदर नहीं करते, और हमें डर होता है कि शायद अगर हमने इस तरह का कोई रिस्क लिया तो हो सकता है कि हमारा डीवीआर ख़राब हो जाए, हमारे डीवीआर का सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर जाए। अगर आप मेरी ये ट्रेनिंग्स कंप्लीट देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं पता चलेंगी जो कि आपको पहले से पता नहीं थी। उसके अलावा मेरी ये जो ट्रेनिंग सीरियल है ये आपको इस तरतीब के साथ मिलेगी कि डीवीआर के अंदर जितनी सेटिंग्स हैं उसी तरीके की वीडियोस आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग की एक अलग वीडियो होगी, उसके अंदर सिर्फ मैं रिकॉर्डिंग सेटिंग आपको बताऊंगा। और अगर आप कैमरों को ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो नेटवर्क की सेटिंग है वो आपको सारी सेटिंग नेटवर्क के अंदर मिलेगी। तो डिफरेंट कैटेगरीज जो इसके अंदर बनी होती हैं, तो हर कैटेगरीज के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी। इसका फ़ायदा ये है कि जो लोग सेपरेट रिकॉर्डिंग की वीडियो देखना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट सिर्फ रिकॉर्डिंग की वीडियो देख सकते हैं, बाकी वीडियो से उनका अगर कोई ताल्लुक नहीं है तो वो स्किप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जो लोग ऑनलाइन करना चाह रहे हैं कैमरों को और वो चाह रहे हैं कि सिर्फ वो ऑनलाइन से रिलेटेड सेटिंग देखें कि ऑनलाइन करने के लिए क्या क्या सेटिंग्स करना पड़ती हैं, तो वो डायरेक्ट जाके उसी वीडियो को सिर्फ देख लें। अगर मैं एक ही वीडियोस के अंदर ये सारी चीज़ें आपको बता दूं तो इसमें ये होगा कि अगर आप लोग किसी इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि किस वीडियो के अंदर मैंने क्या चीज़ डिस्कस की है। तो फिर आपको अपना मेन जो प्रॉब्लम है उसको ढूंढने के लिए हो सकता है कि मेरी सारी वीडियोस आपको देखना पड़े, उनमें से किसी एक वीडियो के अंदर आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। तो इसलिए मैंने ये कोशिश किया कि मैं अलग-अलग वीडियो बना के तो आप लोगों से इन्फॉर्मेशन को शेयर करूँगा। चलिए अभी हम डीवीआर के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पे आपको जो दो कैमरे नज़र आ रहे हैं, बेसिकली मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये दोनों कैमरे रंगीन हैं, लेकिन रात की वजह से आपको यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे इसका पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। 1 2 3 और 4 इसका पासवर्ड है और ओके के बटन पे प्रेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जितनी सेटिंग्स हैं इंशाल्लाह आपको इन सारी सेटिंग्स के ऊपर सेपरेट वीडियो मिलेंगी। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिस्टम के अंदर यहाँ पे जर्नल की एक ऑप्शन है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि जर्नल के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती हैं और आप इसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग कर सकते हैं। जर्नल के ऊपर जब मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अलग से हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सेटिंग है जो कि आपको हर एक डीवीआर के अंदर सेटिंग मिलेगी। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम टाइम। अगर आप टाइम वगैरह एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप टाइम वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप मंथ, डेट और ईयर वाइज सेटिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको डेट फॉर्मेट मिलेगा। इसके अंदर आपने डेट फॉर्मेट कौन सा यूज़ करना है, ईयर, मंथ, डेट, या फिर आप मंथ, डेट, ईयर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप जिस तरह का भी फॉर्मेट यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो वही फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई भी हो जाएगा और इधर आपको लाइव नज़र भी आएगा। उसके बाद है यहाँ पे डेट सेपरेटर। डेट सेपरेटर के अंदर आपको यहाँ पे 3 तरह के सिंबल मिलेंगे, डॉट है, माइनस है और स्लैश है। अगर आपने ईयर, मंथ और डेट के दरमियान स्लैश यूज़ करनी है, इस तरह का फॉर्मेट अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे जब स्लैश पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको वो स्लैश नज़र आएगा, और अगर आप यहाँ से माइनस करते हैं तो आपको माइनस नज़र आएगा। उसके अलावा यहाँ पे टाइम फॉर्मेट है। आपने रिकॉर्डिंग जो करनी है वो 24 आवर्स करनी है या 12 आवर्स करनी है, जो आप यहाँ से सेटिंग चूज़ करेंगे उसी तरह की रिकॉर्डिंग होगी। अगर आप यहाँ पे 24 आवर्स कर लेते हैं तो इसमें यह होगा कि आपकी रिकॉर्डिंग 12 के बाद 1 के बजाय 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा,
اور 24 تک یہ ٹائم آپ کا جائے گا۔ اور اگر آپ یہاں پہ 12 ہارس کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کی ریکارڈنگ 12 کے بعد 1، 2 اور 3 اس طرح کے فارمیٹ میں ہوگی۔ اس کے بعد لینگویج آ جاتا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ انگلش زیادہ تر یوز ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور لینگویج یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ HDD فل کے اندر آپ کی ہارڈ ڈسک کی سیٹنگ ہے، اس میں یہاں پہ دیکھیں اوور رائٹ جو ڈیفالٹ آپشن سلیکٹ ہے، اگر میں یہاں پہ پریس کرتا ہوں، ایک ہے سٹاپ اور دوسرا ہے اوور رائٹ۔ اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کر لیتے ہیں تو آپ نے اگر 80 GB کی ہارڈ ڈسک لگائی ہوئی ہے تو جب 80 GB آپ کی ریکارڈنگ ہو جائے گی، ہارڈ ڈسک آپ کی فل ہو جائے گی تو آپ کی ریکارڈنگ سٹاپ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ یہاں پہ آ کے تو اوور رائٹ آپشن چوز کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ریکارڈنگ اوور رائٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل آپ کی اگر 80 GB ہارڈ ڈسک فل ہو گئی ہے تو آپ نے اس کے بعد بھی ریکارڈنگ کنٹینیو رکھی تو وہ ایک دن کی ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر لے گا، اور جس دن کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تھی وہ اس دن کی ریکارڈنگ کر لے گا۔ اسی طریقے سے پھر آپ جب دوسرے دن کی ریکارڈنگ کریں گے تو وہ بیک سائڈ سے دوسرے دن کی ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر لے گا اور نیکسٹ ڈے کی ریکارڈنگ سٹارٹ کر لے گا۔ تو اوور رائٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ آپ کی ہوتی رہتی ہے اور پیچھے سے وہ ڈیلیٹ کرتا رہتا ہے۔ ویڈیو لینتھ یہاں پہ دیکھیں 60 منٹ لگا ہوا کہ اگر آپ نے جو ویڈیو کلپ بنانا ہے ایک کیمرے کا، اس کی لینتھ کتنی رکھنی ہے وہ آپ یہاں پہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک ویڈیو کی لینتھ آپ کو یہاں پہ 60 منٹ یعنی 1 گھنٹے کی ایک ویڈیو کی لینتھ آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد یہاں پہ DVR نمبر ہے، تو یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ سیٹنگ نہیں ہے۔ ویڈیو سٹینڈرڈ یہاں پہ دیکھیں، ویڈیو سٹینڈرڈ کے اندر آپ کو PAL ملے گا اور NTSC، ان دونوں کے اندر کیا ڈیفرنٹ ہے میں ایک علیحدہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کے تو آپ کو سمجھاؤں گا کہ NTSC کیا ہے اور PAL کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آٹو لاگ آؤٹ 10 منٹ کا ٹائم یہاں پہ لگا ہوا ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ 10 منٹ تک اپنے DVR کو نہیں یوز کرتے تو 10 منٹ کے بعد اگر آپ واپس مینیو میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ مینیو میں لاگ ان ہوں گے۔ یہاں پہ آپ جتنا مرضی ٹائم رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہاں پہ ساری سیٹنگ واپس ڈیفالٹ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ جب ڈیفالٹ کے بٹن کے اوپر پریس کریں گے تو ساری سیٹنگ ڈیفالٹ ہو جائے گی، آپ نے جو کسٹم یا مینول سیٹنگ بنائی ہوگی وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ اوکے کا بٹن ہے، یہ کینسل کا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور یہ اپلائی کا بٹن ہے۔ اگر آپ ایک بار اپلائی کر کے تو وہ سیٹنگ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اوکے کریں گے تو یہ آپ کا باکس بند ہو جائے گا، اور آپ کو دوبارہ سے اگر کوئی سیٹنگ کرنی ہے تو آپ کو وہ پھر دوبارہ اوپن کرنا پڑے گا۔ تو آپ یہاں سے اپلائی کریں گے تو وہ سیٹنگ آپ کی اپلائی ہو جائے گی، لیکن یہ باکس آپ کا ادھر ہی رہے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ یہ ویڈیو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر مجھ سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔